गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस से बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी में हमने अभी पढ़ा कि एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ कैसे होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो सबसे एडवर्स इफेक्ट है, सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है, वो है स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन। क्योंकि एक बार एक्सटिंक्शन होने के बाद उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है और स्पीसीज़ कभी भी इवोल्यूट नहीं हो पाती। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो IUCN एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऐसी स्पीसीज़ की रेड लिस्ट कैटेगरीज बताई, जो कि रेड डाटा बुक उनके द्वारा बनाई गई, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें लिस्टेड है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको कि अब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाता है, वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लेन स्विट्ज़रलैंड में। ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व में फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कंजर्वेशन के बारे में काम करता है, सभी कंट्रीज़ में समान रूप से। ये जैसे कि मैंने बताया अभी, सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स की। इसने ऐसी डायरेक्टरीज बनाई है, मतलब इसने पूरे वर्ल्ड में अध्ययन करके ऐसे लोगों को चिन्हित किया, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि कंजर्वेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, और उनकी एक डायरेक्टरी बनाई है जो कि कंजर्वेशन के बारे में, कैपिटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में और कंजर्वेशन के किसी भी एस्पेक्ट्स के रूप में सिग्निफिकेंट लेवल पे काम करते हैं। उनकी डायरेक्टरी बनाई है जिसमें उसके नाम और एड्रेस दिए हुए हैं, जिससे कि कोई भी उनसे हेल्प लेना चाहे कंजर्वेशन के क्षेत्र में तो वो हेल्प ले सकता है। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था पहले, एक होती है रेयर स्पीसीज़, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। जो ये एक बहुत लार्ज स्केल पर IUCN जो है, जिसका कि अब नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, सबसे ज़्यादा काम उन रेयर स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के लिए कर रहा है, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट स्टेज में या एंडेंजर्ड स्टेज में नहीं आए। उनके कंजर्वेशन के लिए ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN है, उसने ऐसी 5 कैटेगरीज रेयर स्पीसीज़ की आइडेंटिफाई की 1963, 1984 और 1988, मतलब अनेक वर्षों के, करीब 25 से 25 वर्षों के सतत प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने वर्ल्ड वाइड अध्ययन करके ऐसी 5 मेन कंजर्वेशन कैटेगरीज कलेक्ट की, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी। सबसे पहले एक्सटिंक्ट, जिसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है। एक्सटिंक्ट वो स्पीसीज़ है जो कि अब दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती, मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो पहले बहुतायत से थी लेकिन अब दुनिया में उनका कहीं भी कोई भी एक मेंबर नहीं है। ऐसी लोकेलिटीज़ जहाँ वो पहले पाई जाती थी या वहाँ ऐसी लोकेलिटीज़ जहाँ वो पाई जा सकती हैं, उन सब का सर्वे किया गया और ये देखा गया कि उनकी कोई भी स्पीसीज़ नहीं पाई जाती। ऐसी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखा, मतलब ये स्पीसीज़ हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं और उनके वापस आने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे क्रिटिकल, सबसे एडवर्स एग्जाम्पल है। दूसरा उन्होंने बताया एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जो कि उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वो निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली है। फिर वल्नरेबल स्पीसीज़, जो कि ये एंडेंजर्ड से कम क्रिटिकल स्टेज है, वो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनका साइज़, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो नंबर है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। फिर आती है रेयर स्पीसीज़, जिनका कि बहुत कम नंबर में बची हैं। ये कम नंबर कई कारण से हो सकते हैं, या तो वो पूरे विश्व में कम नंबर में बची हैं, या फिर वो किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, या फिर वो किसी विशेष लोकेलिटीज़ में पाई जाती हैं, या उनकी जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है। फिर 5वीं कैटेगरी है इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज, जो कि इनमें से किसी भी एक कंजर्वेशन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं, पर उनकी संख्या के बारे में पूर्णतया ज्ञात नहीं है कि उनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला जा सके, पर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में अवश्य है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, रेयर, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट। तो 5 तरह की स्पीसीज आइडेंटिफाई की: एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, इनसफिशिएंटली। फिर 2012 में IUCN ने एक और रेड लिस्ट की कैटेगरी बताई, उसमें उन्होंने सबसे पहले बताया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जिनकी स्टेज है, जिनमें कि हाई रिस्क कैटेगरी है, मतलब वो बहुत जल्दी ही वो एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट होने वाली है, ऐसी स्पीसीज़ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा है। IUCN रेड लिस्ट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़ में इन सब स्पीसीज़ का नाम दिया गया। उन्होंने
5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया मतलब 5 ऐसे बेसिस बनाए जिसके आधार पर एक टैक्सॉन को ये बताया जा सकता है कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ, जिनकी ऐसी स्पीसीज़, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जिनकी अगली 3 जनरेशन या लास्ट 10 साल में उनकी स्पीसीज़ जो है पहले से 80% कमी आ गई हो। मतलब 10 साल पहले अगर 100 प्लांट्स थे तो उसकी जगह 20 प्लांट्स ही रह गए हैं। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा है जो कि एक बहुत कम क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, या ऐसी स्पीसीज़ जिसकी संख्या 250 से कम हो संपूर्ण विश्व में, और जिनका लगातार जनरेशन डिक्लाइन हो रहा है, या वो पिछले 3 जनरेशन से उनकी संख्या 25% ही रह गई है, या फिर ऐसी स्पीसीज़ जिनके कि सिर्फ 50 जीवित इंडिविजुअल्स ही बचे हों, या ये हो गया चौथा रीज़न क्राइटेरिया। फिर 5वां है जिनकी कि वाइल्ड स्टेज में बहुत जल्द एक्सटिंक्शन होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो 5 क्राइटेरिया हुए जिनकी जो कि स्पीसीज या तो इतनी डिक्लाइन हो गई है या आगे आने वाले वर्षों में डिक्रीज़ होंगी कि पिछले 10 सालों में उनकी संख्या 80% कम हो गई है, या जो बहुत कम भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिनके इंडिविजुअल की संख्या 250 ही रह गई है, या जिनके इंडिविजुअल की संख्या 50 ही रह गई है, या वो वाइल्ड स्टेज में बहुत जल्दी डिक्लाइन होने वाली है। फिर एक आता है एक्सपेंडिंग ग्लोबल IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें आती हैं, इसमें स्पीसीज़ कौन कौन सी आती हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसको कि CR से डिनोट करते हैं, एंडेंजर्ड जिसको कि EN से डिनोट करते हैं, वल्नरेबल जिसको कि VU से डिनोट करते हैं। इन सभी को थ्रेटेंड स्पीसीज़ में रखा गया है। इन सब स्पीसीज़ की संख्या में IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ जो है, जैसे कि आपको भी मैं जब PDF दूंगी, नोट्स दूंगी, उसमें डायग्राम में दिखा जाएगा। तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़, इनकी स्पीसीज़ की संख्या तेज़ी से कम होती जा रही है, और ये जो इनकी डिक्रीज़ होने की रफ्तार है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और ये देखा गया कि ये स्पीसीज़ को एक ही कंट्री में नहीं बल्कि सभी कंट्री में, भले ही वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग होंगे या किसी भी तरह से, उन्हीं के सबके थ्रेटेंड स्पीसीज़ की संख्या में तेज़ी से रफ्तार होती जा रही है। और ये सब जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो सब तो वह हैं कि जो कि असेस्ड हैं, जिनके के बारे में अध्ययन किया गया। ऐसी बहुत सी स्पीसीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड होती जा रही है और उनके बारे में प्रॉपर अध्ययन नहीं हुआ है। अगर हम देखने लगे स्पीसीज़ के नंबर के बारे में, तो ऐसी स्पीसीज़ जो कि ग्लोबली असेस्ड हैं, जिनके बारे में अध्ययन हो चुका है, वो है 63,837। उनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है 3,947, 3,947, एक्सटिंक्ट है 81, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है 63, एंडेंजर्ड है 5,766, 5,746, वल्नरेबल है 10,104, 10,104, नियर थ्रेटेंड है 4,467, 4,467। फिर हम देखेंगे, मैं आपको नोट्स में दूंगी, थ्रेटेंड फौना एंड फ्लोरा ऑफ इंडिया के बारे में। ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2011 में एनिमल्स की 56 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया जो कि इंडिया में एंडेंजर्ड हो गई है। इसमें 13 बर्ड्स, 10 मैमल्स, 6 रेप्टाइल्स, 19 एम्फीबियंस, 5 फिश, 2 स्पाइडर्स और 1 कोरल है। इन सब का नाम मैं आपको अभी जो नोट्स दूंगी उसमें दे दूंगी, आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा, जितना उसमें से याद रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करिएगा। तो थ्रेटेंड फौना जैसे ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टडी की, उसी तरह से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी। हम आगे जाके बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये पूरे इंडिया में पाई जाने वाली बॉटनिकल स्पीसीज़ के बारे में अध्ययन करता है। इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वो एक मॉनिटरिंग एजेंसी है प्लांट स्पीसीज़ के स्टेटस के असेसमेंट के बारे में। उसने एक लिस्ट बनाई है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज़, एंडेंजर्ड स्पीसीज़, वल्नरेबल स्पीसीज़। क्रिटिकली एंडेंजर्ड को डिनोट किया जाता है CR से, एंडेंजर्ड को EN से और वल्नरेबल को VU से।
ऐसी पूरी एक लिस्ट बनाई है जिसको कि मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, उसमें मैं लिस्ट दे दूँगी। अभी इस सब के बारे में आप पढ़िए। मैं कुछ स्पीसीज़ के बारे में आपको बता दूँगी, जैसे कि बर्बेरस है, बेर है, उसकी एक स्पीसीज़ जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइकस है, वो साइकस बेडोमाई है, वो एंडेंजर्ड है। फाइकस की कुछ स्पीसीज़ एंडेंजर्ड है। इस तरह से अनेक स्पीसीज़ हैं जो कि एंडेंजर्ड है। इसके बारे में आप पढ़ना, इनको के बारे में जानने की कोशिश करना। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के ऑफ इंडिया के बारे में। अब तक हम पढ़ रहे थे जनरल पूरे विश्व में जो बायोडाइवर्सिटी के रीजन में समस्याएं हैं, ट्रॉपिकल कंट्री की बायोडाइवर्सिटी, पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी के लिए कंजर्वेशन। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में। बच्चों आपको ये जान के खुशी होगी कि इंडिया है हमारा कंट्री और विश्व के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन में आता है। मतलब वो क्षेत्र जहाँ की बायोडाइवर्सिटी की प्रचुरता पाई जाती है, क्योंकि हम मानसूनल क्लाइमेट में रहते हैं। हमारे कंट्री में सब तरह की क्लाइमेट पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत विविध प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण की हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ना शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू।